इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं उनमें से मोबाइल फोन टॉप 5 की लिस्ट में जरूर आता है। ये अब केवल एक फोन नहीं है, बल्कि ये एक कैमरा है, एक टीवी है, एक म्यूजिक प्लेयर है, कैलकुलेटर है, डायरी है, दुनिया से जुड़े रहने का जरिया बन चुका है। अनगिनत फायदे हैं इसके। दिन भर ये फोन हमारे साथ कान से चिपका रहता है, कभी सीने की तो कभी पैंट की जेब में घंटों पड़ा रहता है। रात में सोने से पहले भी हम इसे घंटों देखते रहते हैं और फिर अपने सिरहाने रखकर सो जाते हैं। लेकिन चाहे ये आपका कितना भी बढ़िया दोस्त क्यों ना हो, ये है तो एक मशीन ही, इलेक्ट्रॉनिक है, इससे रेडिएशन निकलता है। इसी से जुड़े एक सवाल सामने आते हैं कि क्या मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से कैंसर हो सकता है? आखिर हम दिन भर अपने मोबाइल फोन को सीने से चिपकाए रखते हैं, तो क्या ये नुकसान करता है? क्या मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल होता है, लेकिन कई स्टडीज में ये पाया गया है कि मोबाइल फोन में जो रेडिएशन इस्तेमाल होता है वो नॉन ऑर्गेनाइजिंग यानी कम एनर्जी वाला होता है। साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.6 से 2.7 गीगाहर्ट्ज से के बीच में होती है। इससे डीएनए को नुकसान पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। इसीलिए कोई भी स्टडीज अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है कि मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। पर WHO ने मोबाइल से जुड़ी रेडियो फ्रीक्वेंसी को एक रिस्क फैक्टर माना है। जिन लोगों को इस बात का डर है कि मोबाइल फोन से कैंसर हो सकता है, उन्हें इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि कुछ टिप्स की आखिर मोबाइल फोन को कैसे यूज करेंगे जिससे किसी भी प्रकार की खतरनाक बीमारी ना हो और साथ ही कोई भी खतरा ना हो। मोबाइल पर बात करते हुए हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करें। स्पीकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे ब्रेन को कम से कम रेडिएशन एक्सपोजर मिलता है। मोबाइल के इस्तेमाल से लोकल इन्फेक्ट होता है, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट जो है वो हो सकता है। इस हीटिंग से कई बार इरिटेशन हो सकती है। बहुत देर कान के पास मोबाइल फोन पकड़कर बात कर रहे हैं तो रेडिएशन के कारण वहां लाल पड़ जाता है, हीटिंग की समस्या हो सकती है। लेकिन मोबाइल से होने वाली हीटिंग से कैंसर बिल्कुल नहीं होता। WHO इसे एक रिस्क फैक्टर मानता है, पर कोई स्टडीज अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है कि इससे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है या अभी भी इस पर रिसर्च जो है वो लगातार की जा रही है। अब आइए जान लेते हैं कि ब्रेन ट्यूमर के कुछ लक्षणों के बारे में, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी हमें हो चुकी है। ब्रेन ट्यूमर के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द होना, दौड़े पड़ना, एक साइड के हाथ पैर में कमजोरी महसूस होना, झंझनाहट होना। ये सारे लक्षण ब्रेन ट्यूमर के हो सकते हैं। हालांकि कई बार लोगों को कुछ लक्षण दिखते हैं तो वो डर जाते हैं। एक MRI कराने से ये साफ हो जाता है कि ब्रेन ट्यूमर आपको है या नहीं। मोबाइल फोन से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है या नहीं, सही बात तो यह है कि अभी तक ये 100% प्रूव नहीं हो पाया है, पर हमने जो टिप्स बताई हैं आप उनका ख्याल रखें तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें दर्श न्यूज। धन्यवाद।